नमस्कार। देश में 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है। चुनावी मामला जो होता है वो हमारे देश के नागरिकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि जब हमारे देश के नागरिक अपने मनचाहे प्रतिनिधित्व करने वाले नेता को चुनता है तो उसे 5 साल की देश सेवा करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। लेकिन जब ये 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है तो हमारे देश के नागरिकों को सबसे ज़्यादा किन किन बिंदुओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला बिंदु यह है कि जिस सांस्कृतिक सभ्यता को हजारों वर्षों से प्रचलित हो रहा है, जिस सनातन सभ्यता की पहचान पूरी दुनिया जानता है, उस सनातन संस्कृति को जो भी ध्वस्त करने का प्रयास करे उसे रोकना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। वह हिंदू धर्म में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हिंदू से ही नफरत करने के बाद हिंदुओं को ही ध्वस्त करने का प्रयास करते रहता है। उस नेता को और उस नेता से बने पार्टियों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसे अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता पे गर्व ना हो, जो अपनी सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, वो हमारे देश का कभी भी देश का बेहतरीन नागरिक और देश का बेहतरीन नेता नहीं बन सकता है। तो जब यूपी का चुनाव चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि जो 500 सालों से लटका हुआ विवाद एक मोदी और योगी राज में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो विपक्षी वाले भी आज सनातन संस्कृति वाले लोगों को डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चुनावी मामला है, एक गिरगिटों की तरह अपना रंग बदल रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये फिर से ये छोटे भाई का कुर्ता और बड़े भाई का पैजामा पहनकर नजर आने वाला है। तो आप देश के नागरिक हैं, आपको संभल कर चुनाव करने की आवश्यकता है कि किसे हम अपना बेहतरीन नेता चुनें। ये सिर्फ चुनावी मामला नहीं है, देश की सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने का भी ये हमारी एकमात्र सिद्धांत के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि लोग जानता है और हजारों वर्षों से सनातन सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास लोगों ने जमकर किया है। लेकिन सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी सांस्कृतिक सनातन धर्म की रही है, उसकी जड़ ही इतना मजबूत है कि आज तक कोई धर्म वाले लोगों ने जड़ से नहीं खत्म कर पाया है। तो सिर्फ
यूपी का चुनाव नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर की पहचान का भी समय है। पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया में सबसे तेजी गति से, प्रचंड रूप से और प्रचंड शक्ति के साथ फैलने वाला धर्म एकमात्र धर्म है, वह है हमारा हिंदू धर्म। क्योंकि पूरी दुनिया जान गई है कि सांस्कृतिक जो हमारी पहचान रही है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे वो हजारों वर्षों से किसी मंदिर की शिखर आसमान को चूमता हुआ नजर आता है, जिसपे उसके विज्ञान की कोई समझ नहीं है, जहाँ तक विज्ञान की सीमा समाप्त कर जाता है, वहाँ से हमारी सांस्कृतिक सभ्यता पूरी दुनिया को आईना दिखाता है। तो पूरी दुनिया वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग इसके पीछे पागल होकर सांस्कृतिक सभ्यता की खोज में निकल पड़ा है। तो मेरा और आपका दायित्व है कि जिसे पूरी दुनिया आज साइंस से ज़्यादा बेहतर जानने के लिए प्रयास कर रहा है, तो हमारी भी दायित्व बनती है कि हम अपने सांस्कृतिक सभ्यता को किस प्रकार से बचाकर उसे प्रदान करते हैं। जब तक हम अपने आप पे और हम अपनी सांस्कृतिक सभ्यता पे गर्व नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया का खाक करेगा उसको। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आदित्यनाथ योगी सिर्फ भगवा प्रचंड के रूप में काम कर रहा है, काम करने वाले योद्धा हैं, तो विपक्षी पार्टी हिंदुओं को लुभाने के लिए क्या क्या पाखंड कर रहा है, आप सिर्फ उस पर देखते रहिए। आपको और उस नेता में जो भी जाति का है, चाहे यादव है, कुशवाहा है, किस भी ब्रांड का जाति रहे हो, उसे आप भूल जाइए कि किस जाति का है, क्योंकि जाति उसके रगों में नहीं है। जिस भी जाति का खून यदि कृष्ण का खून होता, तो सबसे पहले धर्म के लिए लड़ाई लड़ता हो। अखिलेश यादव सिर्फ एक मुसलमानों का तैसी बनकर रहने वाला ये नेता जो है, हिंदुओं की खाक के बराबर समझने वाला, आज जब कोई हिंदू सम्राट आदित्यनाथ योगी के रूप में जब उत्तर प्रदेश की छवि पूरी दुनिया में देख रहा है, उसे भी लग रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। ये विपक्षी पार्टी चुनाव से पहले कहता था कि मंदिर की तिथि कब बताओगे, जब मंदिर बनना निर्माण हो गया तो दूसरा पाखंड कर रहा है। उसे डर हो गया कि बीजेपी जो बोलता था वो करके दिखाया है, और जब जो करने लगता है, जो बोलता है और वो करने लगता है, तो विपक्षियों की नींद उड़ जाती है। और वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जनता से मुझे अपील है कि 10 तारीख का जो 10 मार्च को जो आने वाला है, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बीजेपी अपना झंडा लहराए उत्तर प्रदेश में। यही हम सनातनियों की ख्वाहिश रही है, और इसी के पीछे हम सनातनी भाई एक साथ और एकजुट होकर आदित्यनाथ को, यानी हिंदू सम्राट को जिताने का प्रयास करेंगे, और संभलकर अपने जाति धर्म से बंधे बिना अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। यही हमारी कामना है आपसे। नमस्कार।